वेलकम टू आईटा एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिक कैसे बनाना चाहिए हमें पाइथन में, या कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एंड उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि सॉल्व करेंगे थ्रू एन एग्जांपल। पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जो हम एग्जांपल यूज करने वाले हैं वो फिबोनाची सीरीज है। एंड फिबोनाची सीरीज जो होती है, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इसका फिबोनाची सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, मतलब सम ऑफ टू नंबर्स बिफोर इट। तो अगर पहले दो टर्म गिवन होते हैं, ये जो पहला टर्म है दूसरा टर्म है, तीसरा गिवन, थर्ड टर्म से हम कैलकुलेट करते हैं जिस जीरो एंड वन, इन दोनों का सम होगा वन, वन एंड वन का सम होगा टू, एंड वन एंड टू का सम होगा थ्री। इस तरीके से ये सीरीज होती है। ठीक है। एंड ये फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो कि नेक्स्ट टर्म एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस, मतलब बेसिकली प्रीवियस टू। तो अगर दो टर्म गिवन है, पहला टर्म अगर इसके प्रीवियस टू टर्म्स 13 एंड 21 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 34 होगा। अब आप ऐड भी कर सकते हो इसको। ठीक है। तो अब हम इसको पाइथन में देखते हैं कि पाइथन में कैसे करेंगे हम इसको। तो मैं अगर आपसे पूछूं 15th फिबोनाची नंबर को, 15th फिबोनाची विदाउट यूजिंग पेन पेपर, बिना पेन पेपर का यूज किए 15th फिबोनाची नंबर बताना है। बेसिकली आप अगर इसको कर रहे हो मन में, तो आप पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो, है ना। आप लास्ट टू टर्म्स भूल रहे हो और नेक्स्ट टू टर्म्स याद रखते जा रहे हो। मतलब एक एक करके भूलते जा रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो दिमाग। जैसे स्टार्टिंग 0 1 से किया, फिर आपने क्या याद रखा? 1 एंड 1। फिर क्या याद रखा आपने? 2 एंड 1। फिर 3 एंड 2। फिर 5 एंड 3। फिर 8 एंड 5। फिर 13 एंड 8। 8 और 5 13। 13 एंड 8। फिर 21 एंड 13। तो अभी आप वो पुराने भूल रहे हो ना, आप मेमोरी अपडेट कर रहे हो। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है ना, कि पहले तो कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए कि क्या करने वाले हो, प्लान होना चाहिए। ठीक है। तो प्लान बनाओगे कैसे? प्लान क्या होता है? बहुत दिक्कत आती है प्लान बनाने में। लोगों को सबसे ज्यादा मेन दिक्कत प्लान बनाने में ही आती है। प्लान बनाए कैसे, लिखे क्या? सबसे पहले तो ये है कि कॉपी खोल लेते तो लिखे क्या, यही वही रह जाते हैं। तो ऐसे चल, सबसे पहले मैं एक नंबर इनपुट लूंगा, उसको इंग्लिश चलोगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। और मुझे दो फिबो गिवन है। फर्स्ट फिबो गिवन है 0 एंड 1। ठीक है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट क्या है, तो मैं डायरेक्ट 0 प्रिंट कर दूंगा। कोई पूछेगा सेकंड क्या है, तो मैं डायरेक्ट 1 प्रिंट कर दूंगा। थर्ड के बाद मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये प्लान है, इसको लिखना है। लिखोगे नहीं तो वो स्टेप्स वहां नहीं जाएगी। ऐसे ही लिखना है, दिस इज द प्लान। कहानी क्या है आपकी? ठीक है। अभी क्लियर है ना हमको क्या करना है? अभी मैं प्लान लिख दूं पूरा, तो अभी आप कोड लिख दोगे। ये कहानी हमें लिखना आना चाहिए, दिस इज प्लान। और इसी को हम लॉजिक बोलते हैं, कि इसका लॉजिक है ये, कि कब क्या होना चाहिए, दैट इज लॉजिक। ठीक है।
तो यहाँ पे तो पहले दो तो हम प्रिंट करा देंगे, ये तो हमें क्लियर है। आगे का जब हमें व्हेन यूजर एंटर्स अ नंबर greater equal to 3, then I need to calculate. ठीक है, when n equal to 3, I need I just need to add given to and print the answer. But let's say when n is 7, yeah, n is 6, then first I need to calculate n3, then n4, then n5, and then n6. And to calculate n3, I have to use this. फिर n4 कैलकुलेट करने के लिए n3 का यूज लगेगा, है ना। प्लान बन जाएगा। इसके बाद ऐसे लिखना है आपको, अपने आप स्टेप्स आपको दिखने लगेगी। आप क्या करते हो जो कि नहीं करना चाहिए आपको, आप करते हो जैसे कोई क्वेश्चन मिला आपको, क्या आप फिर वो बताना है, तो सबसे पहला आपका स्टेप है नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद आप चलो फिबो 1 भी लिख लिया, F1 0 है, F2 1। अब क्या करो यहाँ, अब आप इसके बाद चालू करते हो सोचना, और कुछ कुछ तो इसके बाद भी चालू नहीं करते। वो है कि इसके बाद भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, और फिर एरर लाके बोलेंगे कि हमसे नहीं हुआ। जब आपको पता ही नहीं है लिखना क्या है तो कैसे होगा। ठीक है ना। तो जब हमें ये दो गिवन है, और हमने जैसा भी प्लान बनाया था कि इफ F1 इज इक्वल डबल इक्वल सॉरी नम डबल इक्वल टू 1 है, तो वी विल प्रिंट F1। इफ नम डबल इक्वल टू 2 है, तो वी विल प्रिंट F2। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कुछ होता है तो मुझे कैलकुलेट करना है। अभी क्या कैलकुलेट करना है वो मेरे को नहीं पता। तो अगर मुझे n3 देना है, लेट्स से नम इक्वल टू 3 है, तो उसके लिए देना है, तो मैं क्या करूंगा, एक fn करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें F1 प्लस F2 कर दूंगा, और प्रिंट Fn कर दूंगा। 3 के लिए तो मेरा काम हो गया, है ना। 3 के लिए तो हो गया। 4 के लिए जब मेरे को करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या है, फिर से Fn प्लस F2 लिखूंगा, या तो मैं मतलब एल्स के बाद में यहाँ पे मैं कंडीशन डालता जाऊँ 1 2 3 ऐसे ऐसे। तो लेट से अभी के लिए हम मान भी लेते हैं कि हम ऐसी कंडीशन डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर Fn4 पूछा हमसे, तो हम बोलेंगे Fn3 प्लस F2। ठीक है, और इसको Fn3 बोल देते हैं अभी। 5 पूछा, तो मैं क्या करूंगा, Fn5 इक्वल टू Fn4 प्लस Fn3, है ना। ऐसा मैं करते जाऊंगा। F6 पूछा तो अभी मैं यहाँ ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये अपने आप हो। ये क्या है, ये कोड अभी क्या है, मैनुअल है, कि जहां तक आपने बताया वहां तक ये वर्क करेगा। एलिफ एलिफ लगाते जाओ, आप 100 तक लिख दिया तो 100 तक काम करेगा। या 1000 के बाद चाहिए तो नहीं काम करेगा। तो अब ये क्या होना चाहिए, मैनुअल से डायनामिक होना चाहिए, ये मशीन खुद करे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं थोड़ा सोचूं, पहले मैंने जितना लिखा, तो F4 कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे F3 निकालना पड़ता है, और फिर मैं F4 निकाल सकता। ठीक है, तो मेरे को 2 बार कैलकुलेशन करना है। F5 के लिए मुझे 3 बार करना है।
F6 के लिए मुझे 4 बार करना है, सेम काम ना। F3 के लिए मुझे एक बार करना है। तो बेसिकली जो भी नंबर है उसमें से 2 - 2 टाइम्स मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है। अब क्या कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन सिमिलर ही करना है कि प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करना है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को प्रीवियस टू टर्म्स की वैल्यू मिलती जाए, एक ही इक्वेशन। तो मैं मान लो उसके लिए क्या करूं कि दो बंदे खड़े करे मैंने। ठीक है, वो दोनों नंबर याद रखेंगे और एक बंदा तीसरा जो आंसर याद रखेगा। ठीक है, कि क्या आंसर है, करंट आंसर क्या है। तो वो दोनों को पहले बता दिया 0 और 1 है स्टार्टिंग। एंड जैसे ही मैंने बोला एक बार कैलकुलेट करो, तो उन दोनों ने कैलकुलेट करके आंसर को बता दिया कि 1 है। फिर अगर मुझे एक बार और करना है, तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरी बार कैलकुलेट करने के पहले आप क्या करो, इसकी वैल्यू इसको दो, इसकी वैल्यू इसको दो, और फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एफ एन कर लिया, ये पहला टाइप कैलकुलेट कर लिया आपने। अब दूसरी बार कैलकुलेट करने के पहले क्या करो कि F1 को F2 की वैल्यू दो और F2 को Fn की वैल्यू दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कैलकुलेट हो तो नई वैल्यूज आ जाए। और ये करते रहो, और जब हो जाए तो जैसे मेरे को 3 बार करना है, 3 बार करो तुम, और मेरे को 3 बार के बाद बता दो कि आंसर क्या है। बीच बीच में मत बताओ। ठीक है। तो करते रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 4 i इन रेंज। मुझे लूप कितनी बार चलाना है? 2 बार चलाना है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। 3 बार चलाना है तो 3 लिखूंगा। 4 बार चलाना है 4 लिखूंगा। तो जब num 3 रहेगा या n = 7 है, तो मुझे लूप कितनी बार चलाना है? 5 बार। और 5 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? num - 2। 5 आ जाएगा ना, 7 है तो 7 - 2 5। तो ये 5 बार चल जाएगा। और ये तुम कैलकुलेशन अंदर करते रहो। जब ये कैलकुलेशन हो जाए, पूरा लूप तुम्हारा खत्म हो जाए काम, उसके बाद मुझे बाहर बताओ। अंदर नहीं चाहिए मेरे को, बार बार नहीं चाहिए। अगर आप बार बार आंसर चेक करना चाहते तो आप क्या करोगे? अंदर जाओ, जैसे आंसर आए मेरे को बताओ क्या है, तो फिर क्या है, फिर क्या है। तो ये हर बार प्रिंट एफ एन होगा, तो आपको हर बार आंसर दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरे को 7 दिया मैंने, नेम एरर का ये एन डबल हो गया। ठीक है, तो 7 बार बार प्रिंट करेगा। हमें एक ही बार चाहिए कि जब तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाए तब बताना मुझे। तो इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन के बाहर करेंगे, लूप के। तो num = 7 का आंसर क्या है? 8। और num = 5 का आंसर पता है आपको? 0 1 2 3। 3 + 2 5। 5 का आंसर 5 है कि 3 है? 3 है। ठीक है ना, अगर आपको चेक करना है, ये देख लो आपको। पहला टर्म तो ये है F1, दूसरा टर्म F2, 0 और 1। फिर उसके बाद थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है। बेसिकली कोड लिखना मतलब छोटे बच्चों को बताना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, एक एक स्टेप बतानी पड़ेगी आपको कि कैसे करना है। समझ में आया ये?